सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपके समक्ष आपकी एक जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। जिज्ञासा यह आई है कि शनि के दुष्प्रभाव का जो उपाय बताते हैं ज्योतिषाचार्य, क्या वह सही है? यदि उपाय हो जाएगा तो शनि का न्याय कहाँ रहेगा? और कुछ ज्योतिषाचार्य कहते हैं, कुछ विद्वान कहते हैं कि यह सब झूठ है, पाखंड है। तो मैं यह कहना चाहूँगा कि कुछ अर्थ में दोनों ही सही है। जो कर्म कर दिया जाता है, शनि कर्म के भी देव हैं और न्याय के भी। तो शनिदेव न्याय और कर्म दोनों के देव हैं। यदि किसी ने दुष्कर्म किया हुआ है तो न्याय का विधान तो उसे दंड देगा ही। तो चाहे आप माथा पटकिए, चाहे कुछ भी चढ़ाइए या कुछ भी कीजिए, सरसों तेल चढ़ाइए, तिल चढ़ाइए, पीपल के इर्द गिर्द घूमिए या नीलम धारण कर लीजिए या कुछ भी कर लीजिए, आपको छुटकारा नहीं मिल सकता है। क्योंकि न्याय की मांग तो यही है कि आपने जो किया है उसका परिणाम आपको मिलेगा ही। अच्छा या बुरा जो भी फल होता है वो आपको मिलेगा ही। यह तो ध्रुव मान लीजिए। तो क्या जो लोग उपाय बताते हैं वे गलत बात हैं? जैसे कि लोग कहते हैं कि पाखंड करते हैं, ये बाजारवाद है, ये ठगने का तरीका है, बहकाने का तरीका है। अब अलग अलग ज्योतिषाचार्य अलग अलग तरह से बताते हैं। कौन किस तरह से कोई उपाय बताता है वह तो अलग अलग उनके तौर तरीके हैं, तो वे जाने। मैं इतना कहूँगा कि वे जो बताते हैं वे गलत नहीं बताते हैं। गलत लोग समझ लेते हैं, या उनमें से कुछ लोग गलत भी बताते होंगे, लेकिन उन्होंने जो उपाय बताए हैं वे गलत नहीं है। ये इस तरह से है कि आपने जो कर्म कर दिए हैं उसके परिणाम तो आपको आएंगे, लेकिन आगे आप उस तरह के कर्मों में न फंसें जिसके कारण इस तरह के परिणाम को आपको झेलना पड़े। तो एक तो वह हाल हो जाता है वहाँ, क्योंकि आप पीपल के यहाँ दिया जलाते हैं या जो है तेल चढ़ाते हैं या तिल चढ़ाते हैं, गुड़ दान करते हैं, गाय को खिलाते हैं, या पेड़ लगाते ही हैं कहीं जा कर के पीपल के पेड़ को शमशान में, तो कई तरह के उपाय बताए जाते हैं। तो नीलम धारण करना या फिरोजा या नीली, कई तरह का रत्न है, तो ये धारण करते हैं। तो इनका असर यह होता है कि आप उस तरह के कर्मों में जो आपने गलती कर दी है, यानी कर्मों में, दुष्कर्मों में आपकी प्रवृत्ति नहीं होती है। तो ऐसे दुष्कर्मों से आप बचते हैं, इसलिए आपको आगे जो है वह शनि के दंड का भाजन नहीं बनना पड़ेगा। इस अर्थ में ही वह उपाय होता है। यह नहीं कि आपने जो कर दिया उसका उपाय नहीं होगा, उसका तो दंड भोगना ही पड़ेगा, लेकिन आगे उस तरह के कर्म आपको नहीं करने पड़े, इसलिए ये सारे उपाय बताए जाते हैं।
एक बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि क्या होता है कि आपके जो दंड हैं वे तो आपके कर्मानुसार हो ही जाएंगे, परंतु आपके जो पुण्य कर्म हैं, वे जो पुण्य कर्म हैं, उन पुण्य का, ये दूसरा बता रहा हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप समझ लेना। तो जो आपने पुण्य कर्म पहले से कर रखे हैं, तो उन पुण्य कर्मों को, वह जो एक तरह से आपका बैंक अकाउंट है पुण्य कर्मों का, तो उसके भी पुण्य फल आएंगे। तो उसके पुण्य फल जो है, आप जब शनि की बहुत ही आपकी खराब स्थिति चल रही है, बहुत शनि बहुत जो है आपको सता रहे हैं, एक तरह से आपके कर्मों के अनुसार से शनि क्या सताएंगे, आपके कर्म ही आपको सता रहे हैं। तो वैसी स्थिति में आपके जो पुण्य कर्म है उसको कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे घर में आपके सोना हो तो उसको बदला जा सकता है, बदल करके जो है आपको कैश दिया जा सकता है। ये ठीक उसी तरह से तो जो आपके संचित पुण्य कर्म हैं, वे इन जो उपाय हैं, इन उपायों के जरिए क्या होता है कि वे संचित पुण्य कर्म आपके बदल जाते हैं और आपकी जो बहुत कठिन परिस्थिति है तो उसमें वे जो है राहत दे जाते हैं। बस इतना ही होता है। तो ये जो दो जो फल होते हैं वो उन उपायों के करने से हो जाता है। तो आपके संचित कर्म पुण्य फल जो है वो आपको राहत दे जाते हैं और आप आगे इस तरह के गलत कार्य नहीं करते, उससे बच जाते हैं। तो इसमें इतना ही है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे।